गुड मॉर्निंग दीप्सन फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मैं विकास कुमार आप सभी को डीएक्शन आरबीसी चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि आज का इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है। हम लोग को चैलेंजेस, हाउ टू चैलेंजेस इन डीएक्शन, मतलब हम लोग को डीएक्शन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और इतना ही अच्छा बेहतरीन लीडर जो हम लोग के बीच में आज जिनका मीटिंग मिलने वाला है, बहुत ही शानदार मीटिंग मिलने वाला है। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने वाले हम लोग के बीच में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लाने वाले डैटो डॉक्टर लिम से जिनके लिए जबरदस्त रहना चाहिए। और तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि हर एक कोना कोना इस रिएक्शन को पहुंचाने के लिए हम सभी को आदरणीय प्रोफेसर सर, स्वर्गीय रत्ना बसुपाल मैम, उनके लिए धन्यवाद चाहते हूँ और उनके लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हम सभी के जो आज देखा जाए, मेरा भी कभी सपना था कि हम भी रिएक्शन आरबीसी चैनल पर आकर कुछ अपना शब्द बोले, हमको भी मौका मिले। ठीक। और देखा जाए तो हम लोग को जिनके देन से सीखने का मौका मिलता है, जो हम लोग के गुरु माता पिता हैं, ठीक, इतने जो काबिल बनाए, अगर देखा जाए तो जो हम लोग को एक कंकर से आज हीरा बनाने का काम किए, और कोई नहीं है। बिहार से बहुत यंग युवा क्राउन डायमंड का पोस्ट मीन्स मिंता मैम सनी भारती सर के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप लोग मैम सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। और आज का मीटिंग, जैसे कि आज का मीटिंग हम लोग को जो मिलने वाला है, बहुत ही शानदार मीटिंग रहने वाला है। और जिनका आज मीटिंग होने वाला है कोई पहचान का मोहताज नहीं है। आज बहुत ही अच्छा मीटिंग मिलने वाला है। और जिनका मीटिंग मिलने वाला है और कहीं से नहीं है, पटना बिहार से डायनेमिक और युवा लीडर से हम लोग को सुनने का बारी है। जो हम लोग को डिएक्शन करने में क्या क्या संकट, क्या क्या दिक्कत आता है, क्या क्या हम लोग को फेसेस करना पड़ता है, जो रास्ता चले हैं वो रास्ता पर चलाएंगे। जैसे वो चले हैं वैसे आपको बताएंगे क्या क्या हम लोग को फेसेस करना पड़ता है। और आज देखा जाए तो हम भी डिएक्शन में टिके तो एक युवा के चलते, क्योंकि सब लोग देखता है कि मेरे जैसा कोई ना कोई जो है अगर रहेंगे, अगर हम भी यहाँ पर डिएक्शन में टिके और हम भी यहाँ पर सक्सेस हुए हैं, तो और कोई नहीं है, सैनी भैया हैं। क्योंकि हम जब शुरुआती में, हमको दिन याद है, हम आए थे तो हम भी लगा था कि हम भी नौकरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट डिएक्शन सिस्टम मिला और हम लोग को देखने का मौका मिला कि नहीं, यहाँ पर जब यंग जो है, जो अच्छे खासे पढ़ा लिखा टॉपर हैं, अगर वो कर सकते हैं और हम लोग कौन सा नौकरी का तैयारी करेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्हीं को देखकर हम लोग भी प्रेरणा का आजकल अच्छा खासा स्रोत हैं। और कोई पहचान के मोहताज नहीं है। उनका मीटिंग आप लोग को यूट्यूब पर कई बार कितने लीडर को होस्ट कर चुके हैं, और आज उनके बारे में हमको होस्ट करने का मौका मिला है। इतने बड़े चैनल पर हम लोग को बोलने का मौका मिला है। चाहेंगे कि जो इतने हमको काबिल बनाए, मिस मिंता मैम सनी भारती सर के लिए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। आप सब जहां भी होंगे उनके लिए जबरदस्त होना चाहिए। ठीक। उनके लिए देखा जाए आजकल जिनका हम लोग को मीटिंग मिलने वाला है, कोई पहचान का तो मोहताज नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ही युवा पर्सनालिटी का मीटिंग आजकल हम लोग को मिलने वाला है, जो कोई पहचान का मोहताज नहीं है। और आज का हम लोग को मीटिंग में बहुत कुछ अच्छा खासा सीख मिलेगा, जो हम लोग कैसे अपने लाइफ में एडिक्शन को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस अपना इसमें कर सकते हैं। जो भी मेरा सपना है कैसे आप लोग का पूरा होगा, क्या क्या हम लोग का चैलेंजेस फेसेस करना पड़ता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बुलाना चाहता हूँ अ, हम सभी के बीच में एक युवा लीडर, एक युवा डायनेमिक लीडर, जिसको सुन सुन के हम लोग ना जाने कितना युवा को प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए, क्योंकि हम लोग के पास में टाइम कम है और सीखना ज्यादा है। आप लोग ध्यान से 55 मिनट 50 मिनट का मीटिंग का सेशन चलेगा। ठीक, आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? ओके। चलिए, मैं बुलाना चाहता हूँ इस चैनल पर
मिस्टर सनी कुमार शर्मा को आपका सर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच विकास। गुड मॉर्निंग थैंक सर। यू वेरी मच विकास। बहुत थैंक यू ही सर। अच्छा प्रमोट किया आपने, और जितनी बातें आपने बताई सब कुछ सच है। और जहां तक देखा जाए तो पहली बार आप YouTube पे आए हैं और इतने बड़े चैनल पे मुझे प्रमोट किए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और फर्स्ट टाइम में आपने इतना अच्छा मतलब अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, उसके लिए आपको कांग्रेट्स। और आशा करता हूं कि आप भी बहुत जल्द अपना एक फुल टाइम मीटिंग लेकर के हम लोग के बीच में आएंगे। और एक बार फिर से दिल से आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस तरीके से प्रमोट किया। तो चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग ऑलरेडी मुझे जानते होंगे, जो लोग भी मुझे पहली बार सुन रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम शनि शर्मा है और मैं पटना बिहार का हूँ। और आज मुझे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मिला है, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम चैलेंजेस ऑफ डीएक्शन। हम डीएक्शन करने के लिए जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, आज मैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और चर्चा करने के साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि उन चुनौतियों से बाहर कैसे आते हैं। तो कहीं ना कहीं आज का ये मीटिंग काफी शानदार रहने वाला है। और जितने भी लोग डीएक्शन सिस्टम के लोग या फिर कोई नए लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूँ यहाँ। सीखे हुए इस दुनिया में सब लोग हैं, बस मैं आपको अपना अनुभव बताने आया हूँ। हो सकता है कि आप जो सीखे हैं वो ज्ञान आपकी जिंदगी में काम आ सकता है, पर डीएक्शन जिंदगी में वो ज्ञान काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको मेरे एक्सपीरियंस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। तो आज वही एक्सपीरियंस और वही अनुभव मैं आप सबके बीच में साझा करने वाला हूँ, जिन चुनौतियों का सामना मैंने किया। और मेरे जैसे बहुत सारे युवा, जैसे अभी विकास भी बता रहे थे, जब विकास भी डीएक्शन में आए थे तो मैं इनसे बातें करता था, तो इनके भी माइंड में मैं वही इनसिक्योरिटी देखता था जो करीब 2 साल पहले मुझे होती थी। जब मैं डीएक्शन में आया था तो जिन जिन समस्याओं का मैं सामना करता था, उन्हीं समस्याओं का सामना इन्हें भी करना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे युवा लीडर हैं जो इन समस्याओं का सामना करते करते टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग है उन्हीं चुनौतियों और उन्हीं कठिनाइयों के ऊपर रहने वाली है। तो आशा करता हूं आप लोग इस मीटिंग और ट्रेनिंग को जरूर सुनेंगे। आप लोग अपने स्थान पे अगले 40 से 45 मिनट अपने स्थान पे स्थिरता के साथ कहीं बैठ जाइए, ईयरफोन्स का प्रयोग करिए और थोड़ा शांतिपूर्वक इस ट्रेनिंग और मीटिंग को सुनने का काम करेंगे। क्योंकि आज जो मीटिंग रहने वाला है ये काफी अच्छा होगा। और आशा करता हूं कि मैं जो अनुभव आप सबको बताऊंगा वो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शनि कुमार शर्मा, मैं पटना बिहार से हूं। आज डीएक्शन सिस्टम में मुझे इस लायक बनाने वाले कि मैं एक इंटरनेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आकर के दुनिया भर में हजारों सैकड़ों लोगों को सिखाने का काम कर रहा हूं। मेरे वीडियोज बहुत सारे लोगों को के द्वारा सुना जा रहा है और उनसे मुझे रिव्यू मिल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, मैं तो एक पत्थर था, मैं एक पत्थर था, मिट्टी था। मुझे जो हीरा बना करके मुझे चमकाने वाले, मुझे नाम पहचान, मुझे पैसा सम्मान सब कुछ दिलाने वाले, मेरे जीवन की सारी खुशियों को जिन्होंने मुझे दिया, वो कोई और नहीं है। आज पूरा इंडिया उनको जान रहा है, पूरा दुनिया उनको जान रहा है। कोई और नहीं, बिहार से, नालंदा जिला से एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी। मैं आपको बता दूं, मैं इनका जितना भी तारीफ करूंगा ना वो बहुत कम है। तो ऐसे महान गुरु कोई और नहीं, यंगेस्ट क्राउन डायमंड और अभी कह सकते हैं बिहार के सेकंड हाईएस्ट अर्नर भी होंगे कहीं ना कहीं। और इतने महान गुरु का मुझे मार्गदर्शन मिला, कोई और नहीं, मिसेज मिंता मैडम जी और श्री सन्नी भारती सर। तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा कि आप मेरे जीवन में आए। अगर आपके जैसा महान गुरु मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं इस ऊंचाई को नहीं छू पाता और आज मेरी कहानी पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। तो चलिए, सबसे पहले हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले, जितने भी डीएक्शन के परिवार इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं, जो लोग भी हैं, मैं देख पा रहा हूं काफी सारे लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं, आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि आज दशहरा का 7वां दिन है, सप्तमी है। तो सबसे पहले आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पता है कुछ लोगों को मेला जाना होगा, वो मेला का प्लान डिले करके हमारे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर आप इतना बड़ा त्याग करके इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जीवन बदलने वाला है, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप इस मीटिंग का हिस्सा बने रहिए। क्योंकि मेला तो कल भी घूम सकते हैं, मेला तो 8 बजे के बाद भी घूम सकते हैं, और ये जो ट्रेनिंग रहने वाला है वो आज ही मिलेगा। और लाइव सुनने का जो मजा है वो मजा बाद में आपको मिलने वाला
नहीं है। तो सबसे पहले सभी डीएक्शन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मीटिंग का हिस्सा बने। उसके बाद हम सबके बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल गुरु, पूरा वर्ल्ड जिनका आज लोहा मान रहा है, पूरा वर्ल्ड जिनसे आज सीख करके डीएक्शन सिस्टम में आगे बढ़ रहा है, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला, अपने पूरे जिंदगी को दांव पे लगाया, अपने पूरे जिंदगी को न्यौछावर करके, इतना बड़ा त्याग करके वो आज तक डीएक्शन को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। कोई और नहीं, इस आरबीसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के फाउंडर और डीएक्शन इंडिया के फाउंडर, इंडिया के पहले क्राउन एम्बेसडर प्रोफेसर सर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया। रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले प्रोफेसर सर से मिला, उनके साथ बैठ करके मुझे डिनर करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उनसे जो मैंने सीखा वो मेरी जिंदगी में मैं उसका मोल अदा नहीं कर पाऊंगा। तो वही कुछ अनुभवों को आज के ट्रेनिंग में मैं शुरू करने वाला हूं। तो एक बार फिर से आप सब लोग अपने लिए ताली बजाइए और आशा करता हूं कि आगे 40 मिनट 45 मिनट आप इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। चलिए, तो मैं अपनी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इस मीटिंग में कुछ नए लोग भी होंगे जो शायद सोच रहे होंगे ऐसा कुछ कि आखिरकार ये कौन है, ये क्यों बोल रहा है, ये क्यों सिखा रहा है। तो मैं आप सबको बता दूं, मेरा जो सक्सेस स्टोरी है, मेरा जो कहानी है, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। मेरा जो ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी मैं 2-3 ट्रेनिंग दे चुका हूं और कई सारे मीटिंग्स को होस्ट भी कर चुका हूं। तो वो सारा ट्रेनिंग यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप डीएक्शन आरबीसी पे जाएंगे और वहां पे मेरा नाम सनी कुमार शर्मा बिहार सर्च करेंगे, आपको मेरा कहानी, मेरा स्टोरी सब कुछ मिल जाएगा। उस स्टोरी से आप ये जान पाएंगे कि आखिरकार मैं इस जगह पे क्यों हूं, मैं आपको सिखाने क्यों आया हूं। आज इस छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में मुझे कॉलेज, स्कूल, कोचिंग, इन सब चीजों में लगा रहना चाहिए था, मुझे मौज मस्ती, घूमना फिरना, अभी दशहरा है तो मेला जाना, गाड़ियों से घूमना, ये सब करना चाहिए था। मैं आज ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अभी आधे घंटे पहले मीटिंग करके ही आया हूँ, सेंटर मीटिंग करके आया हूँ, जहां मैंने 100-150 लोगों को डीएक्शन के बारे में ट्रेनिंग दिया और अच्छे खासे लोगों को रिक्रूट किया, बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग किया, बहुत सारे पुराने लोगों का हेल्थ का प्रॉब्लम सुना, उनको सॉल्यूशन दिया और बहुत सारे लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता करके आ रहा हूँ। मेरा काम 24 घंटे है, मैं 24 घंटे फुल टाइम डीएक्शन में एक्टिव हूँ। पर ये सब कुछ आज बहुत आसानी से हो रहा है। आज मैं सारी चीजों को इजीली मैनेज कर पा रहा हूं। आज मेरे पास पैसा है, मेरे पास नाम है, पहचान है, एक अच्छा रिस्पेक्ट, एक अच्छा सम्मान है। मुझे कहीं अपना पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं। आज मैं सब कुछ हासिल कर रहा हूं, पर ये चीज इतना आसान नहीं था। आज उसी चीज के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। ये चीज इतना आसान नहीं था, ये ट्रेनिंग इतना आसान नहीं था। ये जो जर्नी थी मेरी, ये 3-4 सालों की जो जर्नी थी, इस जर्नी में इतनी आसानी से मैं यहां तक नहीं पहुंच पाया। रास्ते में बहुत सारे गड्ढे मिले, उन गड्ढों को मैंने पार किया। कहीं ना कहीं गड्ढे में जाने पे चोट लगता है, हम गिरते हैं, पर उन गड्ढों को मैंने पार किया। उन गड्ढों से मैंने सीखा, अपने गड्ढों को, मतलब अपने जीवन के रास्ते के गड्ढों को मैंने पार किया और उन गड्ढों से जो सीखा है, मतलब उन रुकावटों से जो सीखा है, उन कठिनाइयों से जो सीखा है, उसी कुछ कठिनाइयों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। साथ में ये इस महीने की आखिरी मीटिंग है, क्योंकि अब दशहरा, तो 2 दिन लोग उसमें बिजी रहेंगे। तो उसमें उस टॉपिक में भी मैं बात करूंगा कि आखिर इन 2 दिनों में, लास्ट के 1 दिन में अपने बिजनेस को कैसे क्लोज करेंगे, कैसे इस बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। उसके बाद हम मीटिंग के लास्ट अंतिम चरण में एक बहुत ही सीक्रेट बात आपको बताने जाने वाला हूं, और वो सीक्रेट बात है कि कैसे आप श्रीलंका ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब से मैं डीएक्शन में आया, मैंने किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप के ऑफर को छोड़ा नहीं। जब से मैंने होस्ट संभाला, कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप, चाहे वो मलेशिया का ऑफर हो, चाहे वो आपको थाईलैंड का ऑफर हो, मैंने किसी चीज को नहीं छोड़ा। क्योंकि याद रखिए, कंपनी और मैनेजमेंट आपको बस टारगेट देते हैं कि आपको इतना करना है, कैसे करना है ये लीडर डिसाइड करता है। उसको आप कैसे अचीव करना चाहते हैं, ये लीडर के बस में है। आप उसमें 6 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ये लीडर डिसाइड करता है। तो आज वो ट्रिक जो मैंने यूज किया, वो मैं आप सबके बीच में बताने वाला हूं, और उस ट्रिक को अगर सुनना चाहते हैं तो अंतिम तक इस मीटिंग का हिस्सा बने रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सब इस पूरे मीटिंग को जरूर सुनेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर। हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम चैलेंजेस ऑफ डीएक्शन। इसका मतलब हुआ, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो, डीएक्शन शुरुआत करने में जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उन चैलेंजेस के बारे में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। तो ये टॉपिक जो है उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले चैलेंजेस को समझने से पहले आप लोग ये समझिए कि कौन से कैटेगरी के लोग डीएक्शन को कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझना है कि कौन कौन से कैटेगरी के लोग आज डीएक्शन में एक्टिव हैं। तो मैं सबसे पहले जो कैटेगरी देख पा रहा हूं आज हमारे डीएक्शन इंडिया में,
लगभग 75%, 75% ऑफ पीपल में से, मतलब 100% ऑफ पीपल में से 75% लेडीज हैं। यानी कि महिला शक्ति का जो है आज बोलबाला है। आज अगर देखा जाए तो बिहार में मेरे हिसाब से जो सबसे डायनेमिक लेडी है वो हमारे गुरुजी मिंता मैडम जी हैं। एक जोरदार ताली हमारे गुरुजी के लिए। जिस उम्र में, क्योंकि और भी महान हस्तियां हैं डीएक्शन में, ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुजी सबसे महान हो सकते हैं, और भी महान हस्तियां हैं डीएक्शन में, पर उस उम्र में, उस एज कैटेगरी में जो टैलेंट, जो एक्सपीरियंस, जो सहनशीलता, आज मैं अपने गुरुजी को देखता हूं, एक महिला के रूप में उन्होंने अपने परिवार को संभाल करके रखा हुआ है, डीएक्शन के 2.5 लाख लोगों को बांध करके रखा हुआ है, डीएक्शन के साथ साथ अपने घर को, जैसे वो मैरिड है तो हस्बैंड है, ससुराल है, उनका मायका है, उनके इतने सारे बच्चे, हम लोग उनके बच्चे हैं, हम सबको मैडम समय देती हैं, साथ में पत्नी धर्म निभाती हैं, साथ में माँ का धर्म निभाती हैं, बहू का धर्म निभाती हैं। तो आज अगर देखा जाए तो इतना महान और इतना डायनेमिक जो लीडर हम आप लोग के बीच में बता रहे हैं, 75% तो महिलाओं का ही राज है। ऐसे ना जाने कितने सारी महिलाएं डीएक्शन सिस्टम में आज हैं जो कि झंडे गाड़ रही हैं। तो मैं चर्चा करने वाला हूं आज सभी कैटेगरीज के बारे में। महिलाओं के बाद अगर हम बात करें तो हमारे कुछ पुरुष जो कि मिडिल एज के होते हैं, 40 साल, 45 साल, 30 साल, 35 साल, जो मैरिड होते हैं, जिनके घर में बच्चे होते हैं, वो डीएक्शन का हिस्सा होते हैं, वो डीएक्शन को करते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स, फीमेल हो या मेल हो, यानी गर्ल्स हो या बॉयज हो, लड़के हो अथवा लड़कियां, इस कैटेगरी के लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो 18 साल 19 साल की उम्र को पार करके अभी नए नए डीएक्शन सिस्टम में आए हैं, कुछ ऐसे लोग भी डीएक्शन का हिस्सा बनते हैं। तो आज मैं इन सब टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं गृहिणियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, लेडीज लोगों के बारे में। तो लेडीज लोगों में भी कैटेगरी होती है। कुछ महिलाएं घर संभालती हैं, यानी कि हाउसवाइफ होती हैं। कुछ महिलाएं वर्किंग कंडीशन में होती है, जीविका में, आशा में और आंगनवाड़ी में। कुछ महिलाएं, जैसे मेरी माँ थी तो वो फैक्ट्री में वर्किंग थी, वो फैक्ट्री में काम करती थी। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में होती है। तो हर एक कैटेगरी में ना चैलेंजेस थोड़ा अलग अलग आ सकता है, इस बात को समझिएगा। क्योंकि मैं जहां तक देख पाता हूं असल में डीएक्शन करने में कोई चैलेंज ही नहीं है। मेरी इस बात को गौर कीजिएगा आप सब, डीएक्शन करने में कोई चैलेंज नहीं है। आज 1-2 दिन पहले मैं अपनी माँ से बात कर रहा था, वो डीएक्शन करने से पहले वो एक फैक्ट्री में वर्क करते थे। तो मैंने रैंडमली उनसे पूछ लिया था कि मम्मी आपके हिसाब से डीएक्शन करने में क्या चैलेंज है। तो माँ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बताती हैं कि बेटा मुझे जहां तक लगता है डीएक्शन करने में तो कोई चैलेंज ही नहीं है। डीएक्शन तो आजादी और मौज मस्ती का जिंदगी है। चैलेंज आता है अपने टाइम और अपने घर परिवार और मार्केट के नेगेटिविटी को हैंडल करने में। डीएक्शन करने में कोई चैलेंज नहीं। असल में डीएक्शन कोई चैलेंज है ही नहीं। डीएक्शन तो एक खुला जिंदगी है। यहाँ आकर के इंसान खुली हवा में सांस लेता है, आजाद होता है, एक अच्छा जिंदगी जीता है। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा गृहिणियों के बारे में, जो घर संभालती है, हाउसवाइफ होती हैं। तो मैक्सिमम ऑफ द लेडीज जो हाउसवाइफ हैं, अगर उनके जीवन में डीएक्शन आता है तो उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली चुनौती, घर से बाहर निकलती नहीं है। वो घर से बाहर नहीं आती हैं। मार्केट भी या तो सासू माँ जाती हैं, या तो उनके हस्बैंड ड्यूटी से लौटते समय, या फिर बाल बच्चा, अदरवाइज किसी और माध्यम से उनके घर में सब्जी हो, कोई भी चीजें आ जाती हैं, उन्हें घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं है। तो ऐसी महिलाओं के लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? जो डीएक्शन सिस्टम है, यहाँ पे महिलाओं को, हम सबको निकलना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, फिजिकली मिल करके उनसे मीटिंग करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, और सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो ट्रेनिंग लेने के लिए तो घर से निकलना जरूरी है। अब घर से नहीं निकल पाते हैं तो उनको ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैं बहुत सारे अपनी टीम में महिलाओं को जब डीएक्शन करने के लिए बोलता हूं, वो एक ही चीज बोलते हैं, सर मुझे घर से निकलने का परमिशन नहीं है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि घरेलू महिलाओं को, गृहिणियों को, मतलब हाउस वाइफ को, ठीक है, घर के काम को करते हुए डीएक्शन करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि उन्हें बाहर निकलने में परेशानी होगी। पर याद रखिए, मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आज आप बाहर नहीं निकल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जब महंगाई बढ़ती जाएगी, जब आपके घर में खाने तक के लिए दिक्कत होने लगेगा, जब आपके घर में आपके बच्चों का शिक्षा के लिए पैसा कम होने लगेगा, क्या तब भी आप घर में बैठी रहेंगी? क्या तब भी आप घर से बाहर कदम निकालेंगी या नहीं निकालेंगी? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं उन गृहिणियों से पूछना चाहता हूं, मैं उन हाउस वाइफ, उन महिलाओं से जो ये कहती हैं कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। मैं आप सबसे बस इतना जानना चाहता हूं कि अगर आने वाले समय में महंगाई और बढ़ जाए, आपके घर में आमदनी ना बढ़े, तो क्या आप तब भी घर से बाहर नहीं निकलेंगी? तो इसका जवाब क्या है? आपको निकलना पड़ेगा। जिसको कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे करो या तैसे करो, आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर कल हमको मजबूरन काम करना ही है, तो क्यों हम मजबूरी का दिन आने दें? हम पहले से क्यों नहीं इस बिजनेस को करें?
याद रखिए, मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, वो डीएक्शन बिजनेस करने नहीं आ पाती हैं, लेकिन जब बीमार पड़ती हैं तो क्या घर पे इलाज हो जाता है? हॉस्पिटल जाते हैं या नहीं जाते? घर से निकलते हैं ना? तो घर से तो निकलना पड़ेगा ना। अगर आपको अपना इलाज कराना है, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो घर से निकलना पड़ेगा। और एक कहावत भी है, हमारे भगवान राम भी राम तब बने थे जब वो घर से बाहर निकले। माता सीता को देवी सीता तब कहा गया वो जब घर से बाहर निकली। तो आप भी जो महिलाएं हैं, अगर महान बनना चाहती हैं तो घर से निकलना पड़ेगा। नहीं बनना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती, घर में बैठना चाहती हैं, घर का काम करना चाहती हैं, आप बुरा नहीं मानेंगे, आपकी चॉइस है। पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको डीएक्शन में अपना करियर बनाना है, लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो आपके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है वो है घर से बाहर निकलने में। आपको इस चैलेंज से बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने फैमिली में डीएक्शन सिस्टम के पावर को बताना पड़ेगा। आपको अपने फैमिली में डीएक्शन सिस्टम के सिस्टम को, पावर को, बोनस आने के सिस्टम को इतना स्ट्रांग प्रमोट करना पड़ेगा ताकि आपके फैमिली का कोई सदस्य चाह के भी मना ना कर पाए। जैसे हमारे टीम में बहुत सारी महिलाएं आती हैं, जब शुरुआती दौर में वो आते हैं तो काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चैलेंज क्या होता है? घर से निकल नहीं पाती हैं, मीटिंग्स में नहीं आ पाती हैं, जब उन्हें लेट होता है घर जाती हैं काफी कुछ सुनना पड़ जाता है। तो ऐसी महिलाएं, मैं उन्हें क्या सलाह देता हूं, आपको मेहनत करना है और 2 से 3 महीने, ज्यादा नहीं, 2 से 3 महीने आप किसी के बात को सुनिए मत, किसी के बात का जवाब मत दीजिए। आपको बस क्या करना है, 2 से 3 महीने आपको सीखना है और लोगों को सिखाना है। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस सीखते जाइए और लोगों को सिखाते जाइए। और आपको बता देते हैं होता क्या है, 1 से 2 महीने जब वो सीख करके काम करना चालू करती हैं, जो सबसे बड़ा चीज है, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज, जिसके आगे बड़ा से बड़ा आदमी झुक जाता है, और जानते हैं वो चीज क्या है? वो चीज है पैसा। जब 2 से 3 महीने में उन्हें पोस्ट मिलना चालू होता है, वो स्टार, स्टार रूबी, डायमंड बनना चालू हो जाती हैं, तो उनके घर में आता है पैसा। और जब घर में लक्ष्मी आती है ना, तो मैं आप सबको एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि मेरी इस बात से किसी को बुरा लगे, पर मैं आप सबको एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं। जब घर में हमारे लक्ष्मी आती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये नहीं देखते कि लक्ष्मी कहां से आई है, वो लक्ष्मी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब आप डीएक्शन सिस्टम में काम करके कुछ पैसा अपने परिवार को दिखा पाइएगा, आप महीने का 10,000 15,000 रुपया का इनकम अपने घर में अपने हस्बैंड को दिखा पाइएगा, आप गारंटी ले लीजिए 99.9% चांस है कि आपके बोनस स्टेटमेंट और आपके बैंक स्टेटमेंट को देख करके आपके जो हस्बैंड है, आपके जो घर के लोग हैं, वो आपका साथ जरूर देंगे। अरे मैंने कई केसेस में ऐसा देखा है, हस्बैंड भी आपके साथ इस बिजनेस का हिस्सा बन जाएंगे। मेरे टीम में ऐसे ही एक छपरा से एक लीडर है संजू जी, जो बीमारी से मेरे घर पे आए थे। उनके हस्बैंड उनका साथ नहीं दे रहे थे, पर जब उनका बोनस आता है मात्र 4,000 रुपए, तो उनके हस्बैंड को यकीन हो गया यहाँ से 40,000 भी आएगा। उन्होंने अपना राजमिस्त्री का काम छोड़ दिया और मुझसे आके मिलकर कहते हैं, सर बहुत दिन मजदूरी की, अब हमें भी इस बिजनेस का हिस्सा बनाइए। आज वो अच्छा पैसा कमा रहे, अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जितना पैसा राजमिस्त्री से नहीं कमा पाते थे, उससे ज्यादा, उससे दुगना पैसा कमा रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, स्वास्थ्य मिल रहा है, धन मिल रहा है। तो जितनी भी महिलाएं, जितनी भी माताएं बहनें, अगर आपको घर से निकलने का परमिशन नहीं मिलता है, तो मैं आप सबको बता दूं, हिम्मत करिए, कुछ दिनों के लिए आप निकलिए और मेहनत करके अपना टीम क्रिएट करिए। क्योंकि इस बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है घर से बाहर निकलना है। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, अगर आपको टेक्नोलॉजी का यूज करने आता है, तो घर बैठ करके, आप घर पे बैठ के अपने घर को ऑफिस बना लीजिए। अपने गांव परिवार के लोगों को अपने घर पे बुला करके आप मीटिंग दीजिए, अपने घर पे उनको बुलाइए, उनको मीटिंग ट्रेनिंग सिखाइए, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। क्योंकि प्रोडक्ट दुनिया के किसी कोने से मूव होगा, पीवी बढ़ेगा, पैसा आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मीटिंग में जाते हैं कि नहीं। हम कोई मजदूर थोड़ी है कि मीटिंग में हाजिरी पुराने जाएंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने से अगर टीम बना सकती हैं, तो घर बैठ के भी पैसा यहां से आप कमा सकती हैं। तो ये चैलेंज से बाहर आने का एक ही तरीका है, पैसा कमा के दिखाना पड़ेगा, बोनस बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपने बोनस को नहीं बढ़ाएंगी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है बहाना बनाते हैं, तो बहाना मत बनाइए। आपको जो समय मिला है, उस समय को यूटिलाइज करके बोनस बढ़ाइए, अपना इनकम बढ़ा करके दिखाइए, घर के समस्याओं को मत देखिए। बहुत सारी महिलाएं हमें ये कहती है, सर मैं सबसे पहले तो ये डिस्कस कर दूं कि हमारी बहुत बहुत सारी महिलाओं को, माताओं बहनों को जो चैलेंज लगता है, असल में वो चैलेंज होता भी नहीं। बहुत सारी माताएं बहनें ये बोलती हैं कि सर मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं डीएक्शन में ऐसे भी लीडर्स को जानता हूं जिनके घर में 2 साल 4 साल के बच्चे थे। आप यकीन करेंगे, 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे। आज हम हाजीपुर जरुआ से, जिनका यूट्यूब पे मीटिंग हो चुका है, आप लोग कहानी सुने होंगे सुनीता मैडम का, अगर उनका आप स्टोरी देखें, उनके घर में हस्बैंड नहीं, उनके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, वो अपने छोटे छोटे मासूम से बच्चों को क्या करते हैं, घर पे अकेले छोड़ करके मीटिंग करने आते थे। आज वो लाखपति हैं, मिलेनियर हैं।
तो आप खुद सोचिए, अच्छी जिंदगी किसके बच्चे को मिल रही है, पड़ोसी के बच्चे को या उनके खुद के बच्चे को? उनके बच्चों ने 1 साल तकलीफ सहा है। हो सकता है उन्हें टाइम पे खाना नहीं मिलता होगा, हो सकता है उन्हें अकेला डर लगता होगा, हो सकता है माँ का प्यार नहीं मिला 1 साल, लेकिन 1 साल के बाद आज उन्हें जीवन की सारी खुशियां मिल रही है। तो ये कोई चैलेंज नहीं है, ये बस एक छोटा सा परीक्षा है जिसमें आपको सफल होना पड़ेगा। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। गृहिणियों के पास और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? उन्हें पैसा लिमिटेड मिलता है। पैसा लिमिटेड मिलता है, जैसे रिएक्शन सिस्टम में कहा जाता है 3000 पॉइंट वैल्यू, कितना पीवी? 3000 पीवी करना है। तो उनका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आता है, सर पैसा नहीं मिलेगा, और सर पैसा नहीं मिलेगा तो हम कहां से 3000 पीवी करेंगे? तो सबसे बड़ा चैलेंज, पीवी करने में पैसा नहीं लगता है, प्रोडक्ट खरीदने में पैसा लगता है। पीवी करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। अगर आप पीवी करना चाहती हैं तो आप फील्ड में प्रोडक्ट बेच भी तो सकती हैं, रिटेल प्रॉफिट कमा सकती हैं। कुछ महिलाएं हमें ये कहते हैं, या कुछ लोग हमें ये कहते हैं, या फिर कुछ पुरुष के लाइफ में भी ये समस्या है कि सर हमारे पास आने के लिए भाड़ा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे बीच डीएक्शन का हिस्सा बन जाते हैं, सर हमें घर से पीवी करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, सर हमें डीएक्शन करने के लिए, पीवी करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, हमें घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम कैसे करें? तो डीएक्शन में प्रोडक्ट है, यहाँ 9 प्रकार से इनकम आता है, 8 प्रकार से बोनस आता है। एक जो इनकम है वो है रिटेल प्रॉफिट। आप एमआरपी पे प्रोडक्ट को अगर फील्ड में निकालना चालू कर दें तो आपके पास आने जाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, भाड़ा के लिए, हर एक चीज के लिए आपके पास पैसा बचेगा। तो ये चैलेंज है, इस चैलेंज को पार करने के लिए तरीका खोजना है, हार नहीं मानना है, तरीका खोजना है। अगर आप देखें, अगर आप फील्ड में होम मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, उनका उनका शिकायत होता है कि सर हमारा प्रोडक्ट नहीं निकलता है। तो प्रोडक्ट कहां से निकलेगा? आपके पास प्रोस्पेक्ट ही तो नहीं है। आपके पास प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। आपको इस मीटिंग को करने के लिए आपके पास प्रोस्पेक्ट जरूरी है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट निकले तो आपको, आपके पास प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप ऑटो में ट्रैवल करते हैं, आप फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, वहां आपको लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? क्या आपने उन लोगों को डीएक्शन के बारे में बताया? क्या अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यानी नए नए ग्राहकों का लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं? अगर आप अपना लिस्ट नहीं बढ़ा रहे हैं तो कभी आपका प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। जो मीटिंग करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे टीम को, पीवी कैसे होगा सर? 3000 पीवी कैसे करेंगे सर? कुछ स्टार कहते हैं कि सर 5000 बोनस है, हम 3000 पीवी कैसे करेंगे? पैसा नहीं लगता है पीवी करने में, वो बोनस तो इनकम है। पीवी करने के लिए तो आप प्रोडक्ट को मूव करिए, प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं फील्ड में। आप कैसे बिकेगा? तरीका खोजिए, ट्रेन में आते जाते लोगों से बात करिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कॉन्टैक्ट चेंज करिए, नंबर एक्सचेंज करिए। उस नंबर को एक्सचेंज करने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं, उनके घर पे जा करके या उनको अपने ऑफिस पे बुला करके आप मिलिए, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में सलाह दीजिए। जो रिटेल प्रॉफिट आएगा, स्टार्टिंग पीरियड में लोग आधार कार्ड देने से घबराते हैं, आप अपना फुल एफर्ट लगा के उनका ज्वाइनिंग करने का कोशिश कीजिए। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उन्हें बता करके, चोरी छिपे धोखे से नहीं, उन्हें बता देना है कि सर अगर आप आईडी नहीं बनाते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे लेना होगा, और एमआरपी पे वो प्रोडक्ट उन्हें दीजिए। जो एमआरपी पे आप प्रोडक्ट लेते हैं, स्टॉक पॉइंट जाइए, अपने आईडी पे उस प्रोडक्ट का बिलिंग कराइए। आप जब बिलिंग कराएंगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल जाता है, और बचा हुआ, जैसे हम एक चाय पत्ती का बात करें, 520 रुपया उसका एमआरपी है, 415 रुपए में मिल जाता है। आप अगर 520 में किसी को दे देते हैं, 500 में भी दे देते हैं, तो 85, 80 से 85 रुपया, 95 रुपया आपका प्रॉफिट बचता है। आप खुद सोच करके देखिए, क्या 100 रुपया से ज्यादा भाड़ा आपको एक दिन में लग रहा है? तो कोई चैलेंज ऐसा है ही नहीं जिसको हम पार नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि मेरे पापा नहीं मान रहे। मेरे टीम में हाल ही में एक स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हुआ था, जो मीटिंग सुन करके बहुत चार्ज थे, बहुत मोटिवेटेड थे, पर उनका एक ऑब्जेक्शन आया, सर मैं करना तो चाहता हूं पर मेरे मेरे पापा नहीं मान रहे। ये सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स लाइफ में होता है, खास करके लड़के और लड़कियों जो कि 18-19 साल के होते हैं। उनके पापा जी नहीं मान रहे हैं, किसी के भैया नहीं मान रहे हैं, किसी का टीचर नहीं मान रहे हैं। तो इस ये जो चैलेंज है ना, इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी। क्या उनके पापा चाहते थे कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले? उस फिल्म का एक डायलॉग था। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा उस मूवी को जाके देखें, खासकर स्टूडेंट लोग उस मूवी को जरूर देखिए। उनके पापा चाहते थे रेलवे में नौकरी मिला है, नौकरी करो। जब धोनी नौकरी छोड़ के आए थे, उनके जो पापा हैं उन्होंने कहा था नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी बेटा, नौकरी छोड़ के गलती कर दी। तो क्या उनके पापा माने थे? आज अगर धोनी साहब अपने पिताजी की बातों को मानते, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने पापा की बात को नहीं मानिए, आदर करिए, उन्हीं की वजह से आप इस दुनिया में हैं, और पिता का सम्मान सर्वोपरि है। पर सम्मान करना और अपने जिंदगी के लिए आंख बंद करके डिसीजन लेना, ये दोनों डिफरेंट थिंग है। आपके पापा पुराने जमाने में जिए हैं, उनको पुराने तौर तरीके पता थे।
वो पुराने तौर तरीके आपको भी बताएंगे, पर आपको डीएक्शन में काम करके ये साबित करना पड़ेगा कि यहाँ पैसा आता है। आपको क्या लगता है कि आज मेरे पापा मेरा विरोध करते होंगे? नहीं। पहली बार जब मैं डायमंड बना था, मैंने मोबाइल स्टेटमेंट में उनको 35,600 कुछ रुपए का जब बोनस दिखाया था, उसी दिन से मेरे पापा मेरे साइड हो गए थे। बहुत खुश हो गए थे, इनफैक्ट खुद मुझे ले जाके मिठाई खिलाए के, तो बढ़िया है। क्यों सरकारी नौकरी करेगा? इतना अच्छा से जब इसी में पैसा आ सकता है तो तुम यही काम करो। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके माता पिता आपको डीएक्शन करने से रोक रहे हैं तो उनसे कभी नाराज मत होइए। असल में आपके पिता या आपके माता आपको रोकते इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप गरीब ना रहें। उन्हें डर लगता है। आज डीएक्शन के जैसा हजारों कंपनी दुनिया में है जो लोगों को लूटने का भी काम कर रही है। कुछ कंपनियां ऐसी है जो कंपनी अच्छा काम कर रही है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, सिखा रही है। और कुछ कंपनियां ऐसी है जो लोगों का पैसा लूट के चली जाती है। बहुत स्टूडेंट्स अपने कोचिंग स्कूल कॉलेज के पैसे को उन कंपनियों में लगा देते हैं। और होता क्या है, 20,000 लगा दिए, 25,000 लगा दिए। एक बार पैसा लगाइए सर, हर महीने पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार ये करिए सर, हर महीने आपको यहाँ मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे पैसा आएगा। मेरे कुछ भाई बंधु इन कंपनियों का शिकार हो जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, उनके लाखों के जोड़ घटाव के हिसाब में फंस जाते हैं। मैं आप सबको बता देता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री में सारी कंपनियां अच्छी नहीं है। इसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो अपना क्लोजिंग डेट के साथ आती है, यानी वो चालू होने से पहले बंद होने का डेट लेके आती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, या फिर जो आंटी की उम्र के हैं, जो अंकल की उम्र के हैं, वो दादाजी की उम्र के हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, मैं आप सबको एक चीज समझा देना चाहता हूं। हर आदमी चोर नहीं होता, हर आदमी ईमानदार नहीं होता। उसी प्रकार डीएक्शन खराब है, ये आप तभी आपको समझ में आएगा, या अच्छा ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप डीएक्शन में 2 से 3 महीने देंगे। जब तक आप समुद्र के अंदर नहीं उतरेंगे आपको गहराई का अंदाजा नहीं होगा। समुद्र अंदर से कैसा दिखता है ऊपर से देख के समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो डीएक्शन को जानते हैं, पर मैं आप सबको बता दूं, किताब के कवर से कभी किताब के अंदर के ज्ञान का पता नहीं चलता है। आपको किताब पलटना पड़ेगा। डीएक्शन के कवर को मत देखिए कि इस पे डायरेक्ट सेलिंग का कवर लगा है तो ये भी वैसा होगा, आदमी जोड़ने वाला सिस्टम नहीं। डीएक्शन एक हेल्थ मिशन है। इस जागरूकता को अपने मम्मी पापा को बताइए, जो लेडीज लोग हैं वो अपने हस्बैंड को बताइए, जो हस्बैंड काम करते हैं। यहाँ सिर्फ महिलाओं को चैलेंज नहीं है, अभी मैं आप सबको बता देता हूँ, चैलेंज जेंट्स लोग को भी होता है। आज आपको मैं बता दूं, जो वयस्क हैं, 40 साल 45 साल, जिनके घर में छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कमा रहे हैं 400-500 रुपया डेली काम कर रहे हैं, जब वो डीएक्शन में आते हैं ना, तो क्या होता है, जब वो डीएक्शन का हिस्सा बनते हैं तो आपको पता है डीएक्शन एक बिजनेस है जहां क्विक इनकम नहीं आता है, तुरंत पैसा नहीं आता है। बिजनेस बनने में टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग में समय लगता है। और जब समय लगेगा तो उस 3 महीने पैसा कहां से आएगा? आप सोच के देखिए, 3 महीने बच्चे क्या खाएंगे, उनके घर में क्या बनेगा? पर मैं आप सबको बता देता हूं, उस 3 महीने के कष्ट में अगर आपने सही से डीएक्शन के तालीम को ले लिया, डीएक्शन के ट्रेनिंग को ले लिया, 3 महीने के बाद जिंदगी में कभी आपको कष्ट नहीं होगा। ये कोई चैलेंज नहीं है दोस्त, ये एक परीक्षा है। मैं आप सबको एक बहुत बेहतर कहानी बताता हूँ छपड़ा से। एक बहुत ही बेहतरीन लीडर, उनका भी ट्रेनिंग हो चुका है, उनका भी मीटिंग हो चुका है, एक बहुत बेहतरीन, मेरे बहुत ही प्रिय अजय सर। उनका मैं जब स्टोरी सुनता हूं, उनके चैलेंजेस को देखिए, डीएक्शन में आने से पहले वो कर्ज में थे, और वो बताते हैं जब वो डीएक्शन में आए, जनवरी महीने से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, वो अप्रैल में डायमंड बने थे। 3 महीने 15 दिनों के अंदर वो छपरा में डायमंड के पोस्ट को ले लेते हैं। लेकिन आपको बता दें, 3 महीने 15 दिन, 105 दिन उनका जिंदगी नरक के जैसा था। वो बताते हैं कि घर में जाने पे उन्हें खाना नहीं मिलता था गर्म। क्यों? पैसा नहीं कमा रहे थे। जो उनकी पत्नी है, जो मैडम है, उनका कहना था कि उधर काम करते थे तो 400 डेली आता था, कम से कम घर में साग सब्जी तो बनता था, सादा चावल खाना पड़ रहा है, कौची काम करने निकले। तो उनकी भी गलती नहीं थी। क्या उनको डीएक्शन का पावर पता था? आज अगर देखा जाए, वही अजय कुमार पंडित, वही सर राजमिस्त्री के काम को छोड़ के 3 महीना डीएक्शन में संघर्ष करते हैं। वो बताते हैं कि वो 3 महीना सादा खाना खाते थे, साधारण चावल, कभी कभी दाल भी नहीं। उस साधारण जिंदगी को 3 महीने जीने के बाद आज उनकी जिंदगी को देखिएगा तो आपको लगेगा कि काश मेरा जीवन ऐसा होता। आज लाखों का इनकम, महीने में 1.5 लाख से ज्यादा का इनकम, अपना स्टॉक पॉइंट, अपना सेंटर, कई जगह पे ऑफिस, छपरा जिला में पहचान, सम्मान, सब कुछ। और सबसे बड़ा अचीवमेंट, देश विदेश का यात्रा, मेरे साथ दुबई घूमने गए। अगर मैं 22 साल की उम्र में दुबई घूमने गया, मैंने कोई तीर नहीं मारा। मैं जवान हूं, मैं जा सकता हूं। वो 57 साल के हैं, रिटायरमेंट की उम्र में वो डीएक्शन को कर रहे हैं और 12 लाख की गाड़ी में चलते हैं। तो कोई चैलेंज नहीं है मेरे दोस्तों, वो एक परीक्षा है जो कुदरत लेती है। आपको उस परीक्षा में पार होना पड़ेगा। अगर आप हार जाएंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप पीछे चले जाएंगे। आपको उस परीक्षा में हारना नहीं है,
आपको हिम्मत करना है और उस चैलेंज को पार करने का समाधान खोजना है। अजय सर एक ही चीज बताते हैं कि मैं ये देखता था कि क्या मैं 2-3 महीने सादा खाना खा के जी सकता हूं कि नहीं, 2-3 महीने अपने जरूरतों को कम कर सकता हूं कि नहीं। उनके दिल से आवाज आती है कि जीवन भर गरीबी में जीने से अच्छा है 3 महीना गरीबी में जियो। और मैं आप सबको बता दूं, ये जो चैलेंज आप लोग के लाइफ में आता है, बहुत सारे लोग हमारे टीम में ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं सर घर भी तो चलाना है। मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को, अपने घर को चलाने के लिए दिहाड़ी पे काम करते हैं, प्रतिदिन 200-300 कमाते हैं तो उनके घर में अनाज आता है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, मुझे पता है कि घर चलाने के लिए आपको डेली काम करने जाना पड़ता है, पर कितना दिन काम कर पाइएगा। याद है पिछली मीटिंग में मैंने ब्रूनो और पाब्लो की कहानी को सुनाया था। एक आदमी जीवन भर बाल्टी भरता रह गया, दूसरा पाइपलाइन बिछा लिया। तो मेरे दोस्तों उस पाइपलाइन को बिछाइए, डिएक्शन वही पाइपलाइन है। इस चैलेंज को समझिए। आप अपने जिंदगी के चक्रव्यूह में फंस के रह जाएंगे, आप इन छोटे छोटे समस्याओं में उलझ के रह जाएंगे, आप डेली लंच के चक्कर में अपना लाइफ खराब कर देंगे। लंच के लिए मत दौड़िए, लाइफ के लिए दौड़िए। और इस चैलेंज से बाहर आने का एक ही तरीका है, 2 से 3 महीने आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। सफल होने के लिए संघर्ष के अलावा कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं। यही वो तरीका है, संघर्ष ही वो तरीका है। भूखे रहना पड़ेगा, मन मारना पड़ेगा। एक कहावत है, मारे मन सुखाए पेट तब होता है टका से भेंट। मतलब मन को मारे, पेट सुखाए, तब पैसा कमाए। पुराने बुजुर्गों से मिलिएगा, ये कहावत आपको सुनने को मिलेगा। मन मारना पड़ता है, पेट सुखाना पड़ता है, मतलब भूखे रह के भी काम करना पड़ता है। तो कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगी। और सबसे बड़ा जो चैलेंज, एक और चैलेंज मुझे लगता है, ट्रैवलिंग। जब मैं डीएक्शन में आया था तो मैं एक रॉ स्टूडेंट था, मैं कभी घर से बाहर नहीं जाता था। पर यहां मुझे पता चला गांव गांव में जाना है, हर एरिया में ट्रेनिंग देना है। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे बस पे उल्टी होता था, मुझे ट्रेन का कोई नॉलेज नहीं था, मुझे ऑटो का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे यही लगा मैं कैसे करूंगा। जब मैंने पहली बार छपड़ा नाम सुना, मुझे लगा छपड़ा जाना पड़ेगा, इतना दूर जाएंगे हम। और आप सबको बता दूं, आज वो छपड़ा में डेली आ रहा हूं, डेली जाता हूं। हफ्ता में 2 दिन जाना आना, 3 दिन 4 दिन जाना आना, डेली। आप सोचिए कैसे हो गया ये, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। आज ना मुझे बस लगता है, ना मुझे ऑटो में उल्टी होता है, ना ट्रेन का कोई प्रॉब्लम। मैं निश्चिंत होकर रात भर दिन भर, आप यकीन नहीं करेंगे, आज ये बॉडी, कभी कभी जब ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं होता है ना, मैं जनरल ट्रेन से 600-600 किलोमीटर एक हाथ से ऐसे पकड़ के रात भर खड़े चला जाता हूँ। तो कैसे होता है, अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी चैलेंज से आप तभी बाहर आ सकते हैं, अभ्यास करना पड़ेगा। कहावत है, करत करत अभ्यास के जरिमति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास करते करते एक रस्सी भी पत्थर को काट देती है। तो प्रैक्टिस करिए ना। आपको छपरा दूर लगता है, आपको अपना कोई भी जिला में आपको जाना पड़ रहा है, मीटिंग करने के लिए दूर जाना पड़ता है, जाइए, जाना पड़ेगा। नहीं जाइएगा, क्या लगता है घर पे बैठ करके महान बन जाइएगा क्या? कौन महान बना घर पे बैठ के? आज महात्मा गांधी नोट पे छपे हुए हैं, घर पे बैठ के मीलों दूर, लाखों कोस चले होंगे, लाखों किलोमीटर चले होंगे। वो गाड़ी में नहीं जाते थे, पैदल यात्रा करते थे। वो मीलों और लाखों किलोमीटर चलने के बाद आज देखिए नोट पे छपे हुए, अमर हैं, राष्ट्रपिता का दर्जा। आज आप हमारे बहुत सारे धर्म, जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान को देखिए, क्या आपको लगता है, आप क्या सोचते हैं, घर पे बैठ के उन्हें सिद्धि मिली है? नहीं, कई 1 किलोमीटर दूर, कहाँ जन्म हुआ था, नेपाल के श्रावस्ती के तराई में, ठीक है, और कहाँ वहां से चल के कहाँ पहुंचे, गया, बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वो भी ऐसे नहीं, 6 साल का कड़ा संघर्ष। तो चैलेंज असल में संघर्ष से ही पार हो सकता है। सुबह उठ नहीं पाते हैं, उठने का प्रैक्टिस करिए। आपको फील्ड में जाने में डर लगता है, जाइए। आपको बोलने में डर लगता है, बोलिए। आज मैं आपके सामने इतना कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा हूं, आज मैं हजारों लोगों के सामने बोल सकता हूं। इवन सामने कितना बड़ा आदमी बैठा है, डजंट मैटर, मैं किसी के भी आदमी बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। प्रैक्टिस करते करते मुझे एक्सपीरियंस हुआ, बोलना पड़ेगा। कहते हैं जिस काम से डर लगता है, अगर उस काम को बार बार किया जाए तो वो काम आसान लगने लगता है। पहले साइकिल चलाए थे पहला बार, क्या लगता है, उस वक्त भी चैलेंज आया था। क्या चैलेंज था? इन्ने पंडिल मारते थे तो इन्ने गिर जाते थे, इन्ने पंडिल मारते थे तो इन्ने गिर जाते थे। मन में लगता था कैसे चलाता है, सोचते थे ये कैसे चला रहा है, मैं कब वैसा चलाऊंगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एंड परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मेक द
मैन परफेक्ट। ये कहावत जो है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, गलत है। परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या गलत प्रैक्टिस करके आप परफेक्ट बन जाएंगे? नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, आपको अच्छा प्रैक्टिस, अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा। आपको बोलने नहीं आता है, बोलना पड़ेगा। फील्ड में जाने में आपको डर लगता है, जाना पड़ेगा। मीटिंग लेने में कतराते हैं, मीटिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेने में आपको डर लगता है, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। कभी घर से बाहर नहीं निकले, निकलना पड़ेगा। डीएक्शन पहले गांव गांव घुमाता है, घर घर घुमाता है, शहर शहर घुमाता है, जिला जिला घुमाता है, राज्य राज्य घुमाता है। और जब सभी राज्यों में अपना झंडा लहरा दीजिएगा, तभी आपको पूरा दुनिया में एक एक देश घुमाएगा। तो घर पे बैठ के सीधा क्या सोच रहे हैं, डायरेक्ट विदेश चले जाएंगे क्या? ये होने वाला नहीं है। तो और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे जो लगता है ट्रैवलिंग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहां गाड़ी नहीं चलता है, गाड़ी मोटर का अभाव है। तो किसने मना किया है आपको गाड़ी खरीदने से? क्या कोई रोका है आपको? हम देखते हैं 10,000 रुपए महीने का इनकम के लिए, 10,000 रुपए कमाता है वो इंसान, पर देखता है कि 10 किलोमीटर दूर जाना है ना, तो वो 1 लाख रुपए का गाड़ी लेता है इंस्टॉलमेंट पे। उसी 10,000 के इनकम में से वो क्या करता है, 3,000 रुपए महीने में इंस्टॉलमेंट का कटवाता है। फिर आप क्यों नहीं लेते हैं गाड़ी? आप भी डीएक्शन से अपना बोनस 15-20 हजार करिए, और जिन चीजों का जरूरत है उसको खरीदिए, एक साधन को खरीदिए। जो गांव में रहते हैं, मुझे ऐसा सिखाया था सर, मेरा घर जो है वो रेलवे लाइन से, मतलब स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है, मेन रोड से भी 4 किलोमीटर दूर है, तो मैं क्या करूं? या डीएक्शन क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। रास्ता क्या है? अच्छा, रोड बना है कि नहीं बना है? रोड तो बना हुआ है। रास्ता है कि नहीं है? रास्ता है। अर्न द मनी एंड परचेज द सॉल्यूशन। पैसा कमाओ, साधन खरीदो। आप स्टार बनिए, 1 लाख पीवी करिए, स्टार के पोस्ट पे भी इतना पैसा आएगा कि गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं आप। जो भी भाई बंधु मेरा बात को सुन रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं है, हर एक चैलेंज का समाधान है। गहराई से सोचो। सर, मुझे घर जाने के लिए रात हो जाता है, अरे गाड़ी खरीदो ना मेरे दोस्त। बहुत सारी महिलाएं, मुझे घर जाने के लिए लेट हो जाता है। आप गाड़ी खरीदिए डीएक्शन से, डायमंड बनिए, अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करिए, बदले में एक रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि आप बस मुझे मीटिंग में ले चलो, लेके आओ। क्या लगता है नहीं जाएंगे? मैं गारंटी देता हूं जाएंगे। आप खरीद के तो दीजिए, आप मेहनत कीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर इस महीने भी मेहनत करके आप 1 महीने के अंदर अपने हस्बैंड को आप गाड़ी खरीद के देते हैं, अपने बच्चे को आप गाड़ी खरीद के देते हैं, पर हाँ, शर्त पहले लगा लेना है कि बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे डीएक्शन के ऑफिस में ले जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। नहीं लाओगे, नहीं ले जाओगे, मैं गाड़ी का चाबी नहीं दूंगी। ऐसा ना पता चले गाड़ी खरीद के दे दिए, बेटा घूम रहा है। ये करना नहीं है, ठीक है? तो साधन खरीद के आप दे सकते हैं, और अगर आप साधन खरीद के अपने समस्याओं का समाधान कर पाइएगा, तो ये सब समस्याएं, ये सब चैलेंजेस बहुत छोटा सा चैलेंज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। कुछ चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं, नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव लोग, हमारे अपने परिवार के लोग। तो मैं इस पे ज्यादा आप सबको ये मोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि मोटिवेशन नशा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन एक नशा है। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। किसी आदमी के थ्रू आप में मोटिवेशन डाला जाएगा, आप ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए। जब कोई आदमी आपको नेगेटिव बोलता है, आप क्या करते हैं? मैं हाल ही में एक टीम से मिला, वो मुझे कह रहा है क्या, सर फील्ड में गए ना तो मेरा अपमान हो गया। अरे क्यों नहीं होगा अपमान? हुलिया देखिए अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी। आप गांव में अगर महिला हैं, खेत में काम करते थे, वैसे डीएक्शन में नहीं आ सकते आप। अगर आप लड़का है, ट्राउजर टी शर्ट पहन के आप कोचिंग स्कूल जाते थे, वैसे डीएक्शन में नहीं आ सकते। यू हैव टू चेंज द पर्सनैलिटी। आपको प्रोफेशनल दिखना पड़ेगा। अगर आप लेडीज हैं, आप गवर्नमेंट टीचर्स को देखिए, जीविका में काम करने वाली महिलाओं को देखिए, उनसे सीखिए कितना अच्छा से अपना पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। कहते हैं ना लुक बिकता है, तो वो कोई चैलेंज नहीं है कि आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं। अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, नेगेटिव आदमी मिलना बंद हो जाएगा। और एक जो सीख मैं आप सबको देना चाहता हूं, किसी को नेगेटिव आदमी मिलता ही नहीं, असल में आप ही नेगेटिव होते हैं। किसी को नेगेटिव आदमी मिलता ही नहीं। इन 4 सालों के करियर में मुझे कोई नेगेटिव नहीं मिला, और अगर नेगेटिव मिला तो इतना ताकत था कि मैंने उसे पॉजिटिव कर दिया। लोग बोलता है प्रोडक्ट काम नहीं करता, आई एम द प्रूफ। मेरे पास प्रूफ है, मैंने खाया, मेरा चश्मा उतरा, मेरा लिवर ठीक हुआ, मेरा वेट बढ़ा। तुम देखो। आपकी आंखों में चमक होना चाहिए, आपके अंदर आग होना चाहिए। कैसे नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? मानेगा। वो चमक आपके अंदर होना चाहिए, आपके पर्सनालिटी में दिखना चाहिए। प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगा, चेहरे पर चमक नहीं आएगा, कौन आपका बात सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो ये कोई चैलेंज नहीं है, ये वो प्रैक्टिस है जिसको आपको बार बार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब घर से निकलते हैं, महिलाएं, तो उनको बहुत सारे लोग ताना मारते हैं। ताना सुनिए, ये जो समाज है ना, माता सीता को भी नहीं छोड़ा है। एक छोटे से, कहते हैं धोबी के कहने पे माता सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा।
साक्षात लक्ष्मी का अवतार, जब उनको नहीं छोड़ा, हम आप कौन होते हैं? हमको थोड़ी छोड़ देगा, हमें भी बोलेगा। क्या आप माता सीता से ज्यादा पवित्र मानती हैं खुद को? नहीं, मैं नहीं मानता कि हम इंसान माता सीता से ज्यादा पवित्र हैं। फिर भी उनको नहीं छोड़ा ये समाज, तो आपको हमको नहीं छोड़ेगा, चमकाएगा ही चमकाएगा, टांग खींचेगा। आप हिम्मत रखिए, जोश जुनून से काम कीजिए। और एक कहानी मैं आप सबको बताता हूं जो मैं ट्रेनिंग में कहीं सुना था। बहरे बन जाइए, बहरे बन जाइए। मेरे गुरुजी अक्सर मीटिंग में कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या सुनाते हैं? 2-3 मेढक रेस में दौड़ रहे थे, कई मेढकों का रेस हो रहा था, लोग चिल्ला रहा था, नहीं होगा तुमसे, गिर जाओगे, मर जाओगे, तुम हार जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारे मेढक दौड़ रहे थे, धीरे धीरे करके सब हार जाता है, एक नहीं हारता है, एक जीत जाता है। और जब उससे पूछा जाता है कि तुम हारा क्यों नहीं, वो अपने कान से रुई निकाल करके दे देता है। कहता है मैंने अपना कान बंद करके रखा था, वो लोग चिल्ला के बोल रहा था तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, और मुझे उन्हें देख के लगता था वो कह रहा है तुमसे होगा, तुमसे होगा। बहरा बन जाओ, लोगों की सुनना बंद कर दो। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, बोली फ्री है, कुछ भी, कोई भी। देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ऑटो चलाने वाला भी इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देकर के चला जाता है। तो आप ऐसे ज्ञानियों से बचिए। इस दुनिया में सभी ज्ञानी है, खास करके हमारे भारत देश में ज्ञानी बेरोजगारों का कमी नहीं है। बहुत ज्ञानी पर बेरोजगार, बहुत नॉलेज है, कहेंगे हम सब जानते हैं, कहिए 5,000 का प्रोडक्ट लो तो पैसा नहीं। तो ऐसे ज्ञानियों से बचिए, नेगेटिविटी से बचना है, ऐसे ज्ञानी लोगों से बचिए, नजरअंदाज करिए। इग्नोरेंस, पावर ऑफ इग्नोरेंस। हाथी जब रोड पे चलता है, कुत्ता भौंकता है, तो क्या करता है? हाथी उनके पीछे दौड़ता है क्या? नहीं, इग्नोर करता है। उसे पता है तू कुत्ता है, मैं हाथी हूं, एक बार पांव से छटकोगा कहां फेंका जाएगा। अरे आपको कल विदेश जाना है, आपको कल देश विदेश का यात्रा करना है, आपको कल घर के आगे 4 चक्का गाड़ी लगाना है, किसका बात सुन के आप निगेटिव हो रहे हैं? वो जो चौराहे पे बैठ के हर आदमी के ऊपर कमेंट कर रहा है उसका बात सुनते हैं? नहीं, इस गलती को नहीं करिए। आप अपने अंदर वो ताकत, वो जज्बा, वो जुनून लाइए कि कोई आपको निगेटिव ना कर पाए। क्योंकि कश्ती तभी डूबती है जब पानी उसके अंदर भरता है, उसके आसपास में कितना भी पानी हो, कश्ती कभी नहीं डूबती। इसका मतलब हुआ एक इंसान तभी टूटता है डिएक्शन में या कहीं भी, तभी टूटता है जब उसके अंदर नकारात्मक चीजें बैठ जाती है। अगर आपके बाहर कितना भी नेगेटिव लोग है, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो आपने कहावत सुना होगा, अंधेरा तभी तक टिकता है जब तक प्रकाश का एक किरण ना आ जाए। अगर एक किरण भी प्रकाश का आ जाता है तो अंधेरा मर जाता है। उसी प्रकार अगर 1% भी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई, तो आपके इर्द गिर्द में आने वाले 100-200 मीटर के रेडियस में भी कोई आदमी होगा, आपके बात से पॉजिटिव हो जाएगा। बस आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट का प्रूफ है, आपके पास रिजल्ट का प्रूफ है, आपके पास इतने बड़े बड़े टेस्टिमोनियल्स हैं। एक जमाना था जब रिएक्शन में लोग पैसा नहीं कमाते होंगे, आज सबको पैसा आता है। किसी का भी बैंक स्टेटमेंट भेज दीजिए, अरे क्या देखना है लोगों को, मैसेज देख लो जो बैंक से आता है, विश्वास करेगा लोग। और उन लोगों को जवाब कैसे दीजिए, उस चैलेंज से बाहर कैसे आइएगा? कुछ नहीं, काम करके 1 बरस में मिलेनियर बनिए, लाखपति बनिए। और क्या करेंगे? लाखपति मिलेनियर बनके आप अपने घर के आगे लाखों का कार खड़ा करिए, 4 व्हीलर खड़ा करिए, 4 चक्का लगाइए। हो सकता है आपका घर मड़ई मकान का हो, आगे में जब 15 लाख का गाड़ी लगेगा ना, लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको डिएक्शन से पैसा आता है, और आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। जरूरत पड़ता ही है, तो उस चीज को करिए। बहुत सारे चैलेंज आप लोग के बीच में आएंगे, पर अगर आप ठान लेंगे, आप कभी नहीं हारेंगे, कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने चैलेंजेस को पार किया, मैं एक ही चीज आप सबको सिखाता हूँ, इग्नोर करिए। दुनिया भाषण देती है पर भूख लगने पर राशन नहीं देती। इग्नोर करिए, इग्नोर करिए, किसी के बात को मत सुनिए। मैं अपने आप को बहरा बना करके चलता हूं, मैं सिर्फ अपने गुरु का बात सुनता हूं। यकीन करेंगे आप, जब मैं डिएक्शन में डायमंड नहीं था, मैं अपने पापा तक का बात नहीं सुनता था। रिस्पेक्ट करता था, हाँ पापा बोलते थे तो उनके सामने रो भी जाता था, बुरा लगता था, पर मैंने कभी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं किया और कभी कुछ गलत नहीं बोला, झगड़ा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मेरे पॉकेट में पैसा आएगा, पापा बोलेंगे बेटा बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए काम करिए, बहाने मत बनाइए कि पापा मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं, पड़ोसी मना कर रहा है, देवर मना कर रहा है। बुरा वक्त आएगा, कोई साथ में खड़ा नहीं होगा। इसलिए काम करिए। और उसके बाद ये महीना आज आजकल में क्लोज होने वाला है, तो जितना भी लोग, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग जो दशहरा में बिजी हो जाएंगे, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, अमीरों के लिए त्योहार होता है, गरीब लोगों के लिए नहीं। अमीर लोग जिनके पास पैसा है वो मेला में घूमते हैं, और गरीबों को आप देखिएगा वो बेचारा फुचका चाट चाउमीन का ठेला लगाते हैं कमाने के लिए। क्या उनके लिए मेला नहीं है? आप रात भर घूमते हैं, पर छोटे छोटे बच्चे रात भर खिलौना बेचते हैं, क्या उनके लिए मेला नहीं है? क्यों नहीं है? वो गरीब है, पैसे का कमी है, वो इस मेले में अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमको 2 पैसा आएगा। अपना जीवन में इतना बड़ा खुशी को त्यागते हैं, और आपसे एक छोटा सा खुशी नहीं त्यागा जा रहा है। दशहरा मनाइएगा, दिवाली मनाइएगा, आप छठ मनाइएगा, दुनिया का हर त्योहार मनाइएगा जब अमीर बन जाइएगा। क्योंकि अमीर बन जाइएगा ना, तो हर एक दिन आपके लिए त्योहार होगा, हर एक दशहरा, हर दिन दशहरा होगा, हर दिन आपके लिए मेले के जैसा होगा।
मेले में क्या करते हैं, जो मन करता है खाते हैं, जहां मन करता है जाते हैं। अरे पैसा कमाओ मेरे दोस्त, जो मन करेगा घर पे मंगा के खाओगे तुम। मुझे आज मन करे पिज्जा खाना, अभी आएगा, घर आएगा यहीं। मुझे मन करे कपड़ा लेना, अभी आएगा। बैग लेना है, बैग वाला को मैं फोन करता हूँ, घर आता है। क्यों? पैसा है, मनी है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, इस मंथ के क्लोजिंग के लिए आप सब लोग एक्टिव होकर के जो भी जितना अपने बिजनेस को ये मतलब खींच सकते हैं खींचिए, क्योंकि लास्ट समय है। जितना आप देखिए, सबसे बड़ा चीज मैं बताता हूं, कल एक दिन में भी चाहिएगा ना तो आपका बिजनेस 20 से 25%, 30% तक बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? आपको अपने डाउनलाइन में उतरना पड़ेगा, आपको अपने नीचे के नीचे टीम से बात करना पड़ेगा। चौबीसों घंटे पीवी रिपोर्ट पे एक्टिव रहिए, लाइंस देखते रहिए, पीवी देखते रहिए, जहां कमी लगता है कॉन्टैक्ट कीजिए उससे, फोन पे पीवी। ऑनलाइन सिस्टम का जमाना है, आप उसको फोन करेंगे वो ऑनलाइन पैसा भेजेगा, यहां से पीवी कट गया। एक डेटा तैयार कीजिए, और अगर कोशिश करेंगे, आपको पता है अगर आप 100 200 पीवी भी बढ़ाते हैं तो एक स्टार महीने में कम से कम 25 से 30 हजार पीवी एक दिन में बढ़ा लेगा। एक स्टार का मैं बात कर रहा हूं। डायमंड अगर चाहे तो 1 लाख, 1 से 1.5 लाख पीवी बढ़ा लेगा। मिलेनियर्स हम लोग अगर चाहे तो 2 से 3 लाख पीवी लास्ट डेट में बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए। और लास्ट हमारे पास 3 से 4 मिनट ही मात्र बचते हैं, तो इस 4 मिनट में मैं क्योंकि देखिए अनुभव जो मिला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, पर समय कम है और थोड़ा आज टेक्नोलॉजी भी साथ नहीं दे रहा है, लाइट बार बार जा रहा है। ये फोन के लाइट में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो जा रहा होगा। और बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत बार लाइट कटा है तो उसको भी तो पावर चाहिए ना। ठीक है, तो वो जलाऊंगा तो टें टें करना चालू कर देगा। फिर भी इतना लाइट में मुझे लगता है कि शायद आप लोग तक जा रहा होगा। अब जो मेरा लास्ट टॉपिक है, मैं आशा करता हूं कि चैलेंज वगैरह के बारे में बात हुआ होगा, आगे फिर मिलेंगे तो और एलोबरेट करूंगा मैं उन सब चीजों को। अभी मैं बात करूं थोड़ा सा श्रीलंका के टॉपिक के ऊपर कि श्रीलंका का ऑफर क्या है। तो आप सबको पता है कंपनी हमें हमेशा समय समय पे घूमने घुमाने का मौका देती है, आपको खुद भी जाना है, टीम को भी लेकर के जाना है। इस बार हमें श्रीलंका जाने का मौका मिल रहा है, उसके लिए प्रमोशन पीरियड आया था जुलाई से लेकर के दिसंबर, 6 महीने में आपको नए ज्वाइनिंग से 3,30,000 पीवी लाना था। अब अभी तक बहुत आदमी को क्लियर नहीं है कैसे होगा। मैं एक बहुत सिंपल सा सिस्टम आप सब बता, सिंपल सिस्टम आप सबके बीच में बताता हूं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हर आदमी को डायमंड बनने के लिए 6 लाइन चाहिए, ज्यादा नहीं, 6 लाइन चाहिए। और उस 6 लाइन को आपको बस एक्टिवेट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आप अपना 6 लाइन एक्टिव करिए, और हर एक लाइन में 2 से 3 आदमी तैयार करिए जो कम से कम एक दिन में 1,000 पीवी ला के दे, ज्यादा नहीं। एक दिन में कितना? 1,000। बहुत मुश्किल काम है। अगर आप हर लाइन में 2 से 3 आदमी तैयार करते हैं, अगर आप हर लाइन में 2 से 3 आदमी तैयार करते हैं, लोग 2-2 3-3 सौ पीवी भी ला करके आपको दे देता है, तो एक लाइन में 1,000 पीवी लाना कोई बड़ा बात नहीं। और अगर 6 लाइन में आपको 1,000 पीवी डेली आएगा, तो आप कैलकुलेटर निकाल करके एक बार कैलकुलेट कीजिए। अगर नया नया ज्वाइनिंग से प्रतिदिन 1,000 पीवी 6 लाइन में आना स्टार्ट हो जाए, तो एक दिन में आपके टीम में 6,000 पीवी आएगा नया। और एक महीने में अगर देखा जाए तो आपके टीम में 1,80,000 पीवी आएगा नया। और अगर इस प्लान पे काम करते हैं तो 2 महीने में आपके नीचे 3,60,000 पीवी आएगा नया। और हमें मात्र 3,30,000 पीवी चाहिए। कुछ मुश्किल नहीं है, बस मॉनिटर करने का जरूरत है। आप अपने 6 लाइन में 2-2 आदमी भी तैयार करिए, उन्हें फील्ड में भेजिए, खुद भी फील्ड में मेहनत करिए, और टारगेट रखिए कि नया ज्वाइनिंग से कितना पीवी आना चाहिए, कम से कम एक लाइन में 1,000। और जब तक आप एक दिन में 1,000 पीवी नहीं लाएंगे एक लाइन में, आप डायमंड कब बनेंगे? अगर आप इस प्लान पे काम करते हैं मेरे दोस्तों, तो ये श्रीलंका का ट्रिप भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, डायमंड का पोस्ट भी आपको मिल जाएगा। आपको अच्छा, अगर 1,80,000 पीवी आप नया लेकर के आते हैं तो 40 से 45 हजार बोनस तो आपको इस पीवी से आएगा। और अगर प्रीवियस मंथ में जो भी आपको प्रीवियस टीम से 1,00,000 पीवी भी आ जाएगा, तो 60 से 65 हजार रुपये महीने का इनकम, 70 हजार रुपये तक महीने का इनकम, और फ्री में विदेश का यात्रा। और क्या चाहिए? ये जरूरी है, आपको श्रीलंका ट्रिप क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप चाहते हैं ना कि आपके जो नेगेटिव लोग हैं, आपके गांव परिवार के जो लोग हैं, वो आपकी बात को माने, आप चाहते हैं ना वो डीएक्शन को फॉलो करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ट्रिप को क्वालिफाई करिए, श्रीलंका घूमने जाइए, वहां अच्छे अच्छे फोटोज खिंचाइए, अपने स्टोरी में लगाइए। और मैं तो एक काम करता हूं, जिन जिन लोगों ने मेरे डीएक्शन को ठुकरा दिया था उनको पर्सनली वो फोटोज भेज देता हूँ कि देखो, जब लौट के आता हूँ तो मिठाई खरीद लेता हूँ, उनसे मिलने जाता हूँ कि भाई तू तो बोला था कि डीएक्शन में कुछ नहीं होगा, पर देख, डीएक्शन की वजह से आज मैं विदेश घूम के आया हूँ, तू मिठाई खा भाई, तुम्हारी वजह से हुआ। तो आज
ये सब चीजों को फॉलो कीजिए, ये सब ऑफर को नजरअंदाज नहीं करना है। आप करेंगे, अगर नजरअंदाज कर देते हैं तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मौका आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। आप अपने टीम में अगर ये साबित करना चाहते हैं, अपने परिवार में, अपने गांव में अगर साबित करना चाहते हैं कि डीएक्शन से सारी खुशियां मिलती है, यू हैव टू बी द रेडी फॉर दिस ऑफर। आपको इस ऑफर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको इस ऑफर को क्वालिफाई करने के लिए मैं एक बार फिर से कह देता हूं, 3,30,000 नया पीवी। मैंने ट्रिक बता दिया है। हर लाइन में 6 लाइन को पहले स्टार्ट करिए। हर लाइन में कम से कम 2 आदमी को जनरेट करिए, 3 आदमी जनरेट करिए। 1,000 पीवी आना चाहिए एक लाइन में। अगर 6 लाइन में 1,000 पीवी भी ले आते हैं ना, तो महीने में आपका जो टोटल पीवी आएगा वो लगभग लगभग 1,80,000 आएगा। और 1,80,000 पीवी में अगर 2 महीने भी कर दिए ना, तो आप आसानी से श्रीलंका के ट्रिप को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं शनि शर्मा आज अपने इस ट्रेनिंग को, इस अनुभव को, इस जर्नी को, मतलब इस छोटे से मीटिंग को, इस चीज को जो मैंने आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश की, इन सबको अभी मैं अब समाप्त करता हूं। यहीं पे इस ट्रेनिंग को मैं विराम देता हूं, अपनी वाणी को भी विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये ट्रेनिंग अच्छा लगा होगा, क्योंकि समय अब एंड हो रहा है। आगे अगर मौका मिलेगा तो और भी बहुत सारे नए टॉपिक्स पे मैं आपके साथ मिलूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने टीम के उन लोगों तक पहुंचाइए जो चैलेंज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। उन लोगों तक अगर आप पहुंचाते हैं, उन लोगों तक अगर इस मीटिंग ट्रेनिंग के सिस्टम को अगर आप पहुंचा देते हैं, तो उनका भी जीवन बदलेगा। वो भी हमारी तरह देश विदेश का यात्रा करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, घूमने जाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं शनि शर्मा आप सबसे विदा लूंगा। गुड मॉर्निंग, थैंक यू डीएक्स। धन्यवाद सर, आपका बात बहुत अच्छा लगा और इस मीटिंग से उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिला होगा। आपने बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट बताए, जो कि बहरा बनना पड़ेगा, डिक्शन किसको किसको जरूरत है, और खास करके युवा के लिए बहुत ही जरूरत है। और हम लोग के घर में माता बहनें जो होती हैं, उनके लिए भी डिक्शन बहुत जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम जीवन जिए, आजादी वाला जिंदगी जिए, तो आपके लिए डिएक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। आप लोग पकड़ लीजिए और सही से एक्टिव होकर आप 100% इसको समय देकर आप काम करिए। और एक चीज सर जो आप बोले थे, बहुत हमको अच्छा लगा था, अगर आपको सक्सेस होना है तो बहरा बनना पड़ेगा। अगर आप बहरा बहरा बन पाएंगे, बहरा बन जाएंगे, तो आपको जो नेगेटिव बातें हैं वो आपको नहीं, आपको समझ में आएगा और आपको एक्टिव होकर पॉजिटिव बातें ज्यादा समझ में आएगा। और सर जो आप बात बोले थे डिएक्शन का पाइपलाइन जो हम लोग को बिछाने का, ये अच्छा बात था। क्योंकि हम लोग को अगर चाहते हैं कि हम भी डिएक्शन में अव्वल पर जाएं और कुछ पोस्ट हासिल करें, कुछ हम अच्छा इनकम पर पहुंचे, ठीक, हम भी बड़े बड़े पोस्ट अचीव करें, तो आपको डिएक्शन का पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा। क्योंकि आपका आज का जो दौर है, आने वाला कुछ जो दौर होगा, एआई का जमाना चल रहा है। अगर हम लोग को अभी डिएक्शन समझ में नहीं आता है, आने वाला टाइम में आपको ऐसा भी हो जाएगा कि आपको कोई जॉब, कोई नौकरी बचने वाला नहीं है। 80% आपका नौकरी जॉब खत्म होने वाला है। इसलिए हम लोग को युवाओं के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग पकड़ कर इसके साथ हम लोग 100% इसका काम करें और अपना स्टोरी बनाएं और अपना जो है एक अच्छा बेहतरीन कैरियर बनाएं। आपका बहुत सारा अच्छा बात लगा है, धन्यवाद। चाहेंगे कि जाते जाते एक आप लोग से बातें करना चाहते हैं, एक अच्छा लाइन जो है आपसे शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल डिएक्शन का जरूरत हर एक इंसान को है। आप युवा हैं, लड़की हैं, लेडीज हैं या जेंट्स है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो फ्यूचर हो, मेरा जो जनरेशन हो बेहतर जिए, जीवन काटे नहीं, नहीं हमको मजदूरी करना पड़े, तो आपके लिए इस मीटिंग से हमको समझ में आया कि अच्छा कैसे आपको जो समझ बात आया होगा कि हमको डिएक्शन क्यों जरूरत है। और जाते जाते एक चीज आपसे बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा लाइन है, कुछ शायरी के माध्यम से आपके पास पेश करेंगे कि रेत की जरूरत रेगिस्तान की होगी, चांद की जरूरत आसमान की होगी, और कुछ दिन सब्र करो रखो मेरे दोस्त, एक दिन डिएक्शन की जरूरत पूरे हिंदुस्तान की होगी, पूरे हिंदुस्तान की होगी। धन्यवाद सर। एक बार चाहेंगे कि सर के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और आप लोग जहां भी हैं सर के लिए जबरदस्त होना चाहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।